यीशु के उस पुनरुत्थान के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु मसीह जी उठे हैं, कब्र में नहीं हैं, और ये बात हमें आशा देती है कि एक दिन हम भी यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए हम राज्य करेंगे। इतिहास की ये गवाही है, मृत्युंजय हमें बताती है, गाए हम यीशु जिंदा है। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी, चीखे हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी, बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, बनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है।
आनंद दिन वो है जब यीशु मसीह जी उठे हैं ताकि हमारा जीवन आशा से भरा हुआ है. What a glorious day it is. Let's think about the love of God. परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम सोचें. How much the Lord loves us. जब हम पापी ही थे, आशाहीन थे, we didn't have any hope at all. उस समय में यीशु हमारे लिए मारे गए ताकि मैं और आप जो आशाहीन हैं हम आशा पा सकें. We who were hopeless, God gave us hope. We who didn't have life, God gave us life and life in abundance. जो हमारे पास जीवन नहीं था, परमेश्वर ने जीवन दी और बहुत आयत की जिंदगी, बहुत आयत का जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है. उस परमेश्वर के प्रेम को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें. Just give thanks to God for His love, His love, His love, His love. ये कैसा प्यार है तेरा, तूने है किया. तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा. ये कैसा प्यार है तेरा, ये कैसा प्यार प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा. शैतान
कभी हाथ न छोड़ेगा। डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। The eternal love of God, we cannot comprehend it, we cannot contain it in our words. अपने शब्दों में हम उस प्रेम को सीमित नहीं कर सकते हैं। कितना महान प्रेम परमेश्वर ने हमसे की है। तेरा प्रेम है महान यीशुआ। उस परमेश्वर के प्रेम को हम याद कर आज के इस दिन में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, उनकी प्रेजेंस में हम आए हैं, उस परमेश्वर की महिमा हम मिलकर करें। तेरी महिमा तू जिंदा खुदा, उसके हजूरी में घुटने टिकाते हुए, सर झुकाते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर की आराधना, जो आराधना के योग्य परमेश्वर है। He alone is worthy to be praised, worthy of honor, worthy of grace, worthy of praise, and He alone is God who needs to be worshipped. वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करें। तेरे हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं, तेरी हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल, केवल तेरे पास आते हैं हम। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल, केवल तेरे पास आते हैं हम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजदा,
यीशु राजा, यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झूठी करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा मेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर, मेरे गुनाहों का बोझ तेरे फजल से हुए दूर। मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके संतान मुझे बनाया। मुझ पापी के सारे पाप क्षमा करके संतान मुझे बना। यीशु राजा की हो, यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजना, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा, यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजना, ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरे हजूरी में हम, तेरे हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं। हजूरी, तेरी हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल, केवल तेरे पास आते हैं हम। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल, केवल तेरे पास आते हैं। अपने हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करें। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजना, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजना, ऊंचा रहे तेरा नाम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजना, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हजूरी में समर्पण करते हैं। आपके हजूरी में हम आते हैं प्रभु, अपने घुटनों को हम टिकाते हैं, अपने सर को हम झुकाते हैं। ये घोषणा करते हैं प्रभु कि आप जैसे कोई और नहीं, आप महान परमेश्वर हैं।
आसमान जमीन आपके सामने झुकती हैं प्रभु, आपकी सजदा करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है आपके उस पुनरुत्थान को याद करके प्रभु जी उसको मनाने के लिए प्रभु आप हम सबको मदद करें। वो अनंत काल की आशा, अनंत काल की जिंदगी जो आपने हमें दी है, उस वास्तविकता को याद कर कर आपको धन्यवाद देने के लिए आप हम सबको मदद करें। हमारी प्रार्थना है आज के सभा के बाकी भाग को आपके हाथों में सौंप के प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप हमें नियंत्रण कर, आप हमें चला, हमसे बातचीत करें। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठे और बी सीटेड प्लीज।
कि इस अच्छे समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर के उपस्थिति में हम एकत्रित हुए हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे अभी तक। आज का दिन एक खास दिन हम सब के लिए है। इट्स अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। आज का दिन है जब यीशु मसीह का जी उठना पूरे ब्रह्मांड पे लोग मनाते हैं। दिस इज अ डे वेयर people around, the churches around, they celebrate the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. So आज के दिन को कई लोग आज के दिन को समझते हैं, पर अधिकतर लोग आज के दिन को मनाते नहीं हैं. Many people they realize what this day is, but they don't celebrate it. उनको मनाने के लिए मुश्किल आ जाती है कि आज के दिन कई लोगों के लिए हॉलीडे है पर एक होली डे नहीं है. कई लोगों के लिए आज का दिन छुट्टी का दिन है, परंतु एक पवित्र दिन कर कर कई लोग आज के दिन को मनाते नहीं हैं. यीशु मसीह जी उठे हैं, वास्तविकता में यीशु मसीह जी उठे हैं. जीसस इज रिजन एंड इंडीड ही इज रिजन. और इसलिए हम एकत्रित हैं कि उनके जी उठने को याद कर कर हम परमेश्वर को हम धन्यवाद दें. सवाल ये है, यीशु मसीह के जी उठने से मुझे और आपको क्या फर्क पड़ता है? The question that we need to ask, that few people in the ancient times asked, was what significance it is if Jesus rose from the dead. यदि यीशु मसीह जी उठे हैं तो हमें क्या फायदा, हमारे जीवन में क्या फर्क हुआ, उसके बारे में कुछ देर आज सुबह के समय हम ध्यान देंगे. दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय 14वीं आयत में इस प्रकार पौलुस कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जी उठे हैं इसलिए हम भी जीवित होंगे. Because Jesus is risen, so shall we rise. और वो उसके बारे में उसी के साथ वो आशा जो परमेश्वर ने हमें दी है, the hope that God has given to us in Christ Jesus. We're going to talk about that. उसके बारे में हम बातचीत करेंगे. जो आज पढ़े हुए पद्यांश है पहले कुरिन्थियों 15वीं अध्याय, 1 Corinthians chapter 15, और इसको रिजरेक्शन चैप्टर करके माना जाता है पूरे बाइबल में. यदि आपसे कोई सवाल पूछे रिजरेक्शन चैप्टर बाइबल में कहाँ पर है, वो है पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय, जहाँ पे पौलुस रिजरेक्शन के बारे में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बातचीत करते हैं. इतना ज़्यादा बातचीत नहीं करते, परंतु रिजरेक्शन के कुछ इश्यूज वहाँ पे हो रहा है, उसको एड्रेस करते हुए पौलुस वहाँ पे पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय में बात करते हैं. जब पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया के लोगों को ये पत्री लिख रहे थे, वहाँ पे एक डिबेट हुआ. लोग डिबेट करने लगे, यानी कि लोग एक इश्यू खड़ा कर दी उन्होंने कि हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा. यदि हमारी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु में ही हम खत्म हो जाएंगे. हमारे संसार की जिंदगी जहाँ तक है वहीं तक है, उसके बाद एक जिंदगी नहीं है कर कर कुरिन्थ के लोग ये इस तरह के एक शिक्षा फैलाने लगे. They started teaching that once we are dead, then there is no future at all. We are dead with our death. यही बात को, this is what the people at Corinth used to spread. तो हमारे रिजरेक्शन, हमारी पुनरुत्थान होगा ही नहीं कर कर कुरिन्थ के विश्वासी लोग इस प्रकार का एक शिक्षा को फैला रहे थे. तो पौलुस इस पद्यांश के द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे मृत्यु तक समाप्त नहीं है. मृत्यु के आगे भी एक जिंदगी है. मृत्यु के बाद मेरा और आपका भी एक पुनरुत्थान होगा. You and I, we shall arise. We shall be raised from our death. Why? Because Jesus arose. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, और यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक आधार है जिसके आधार पर मेरा और आपका उद्धार बना हुआ है. Mine and your salvation is founded on the death, the burial and the resurrection of Jesus Christ. तो पौलुस इस पत्री पहले कुरिन्थियों के 15वीं अध्याय में इन बातों को थोड़ा स्पष्ट बताना चाहते हैं, उनको क्लैरिफाई करना चाहते हैं. तो सवाल ये था कि ईस्टर, सो व्हाट, यीशु मसीह जी उठे तो क्या हुआ, तो फर्क क्या पड़ता है, उसका जवाब आज हम देखेंगे. पुराने समयों में पहले सदी की कलीसिया में यहूदी लोग, आप सब समझते हैं, फरीसी लोग थे, सदूकी लोग थे. उनमें से सदूकी लोग जो होते थे वो शरीर के पुनरुत्थान को मना करते थे. They used to deny, the Sadducees used to deny the resurrection of Lord Jesus Christ.
और साथ ही साथ कोरिंथ के लोग, जिसके बारे में मैंने अभी कहा, कोरिंथ के लोग जो यूनानी लोग थे, वो लोग भी, उनके जो फिलॉसफी ये थी कि आपके शरीर एक बार ख़त्म हो जाए तो उसके बाद कोई उस शरीर से लेना देना नहीं है। साथ ही साथ आजकल के समय में भी कई लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान को स्वीकार नहीं करते हैं। दे डिनाई द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कई जो तर्कवादी होते हैं, कई रैशनलिस्ट होते हैं, वो इस प्रकार कहते हैं यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है एक फेरी टेल है, एक कहानी है, एक मिथ्या है, दिस इज नॉट अ रियलिटी, इट नेवर हैपेंड इन हिस्ट्री। इस प्रकार रैशनलिस्ट लोग, जो तर्कवादी लोग हैं, वो इस प्रकार के तर्क को लेके आते हैं। कई लिबरल चर्चेज होते हैं, जो लिबरल थॉट वाले होते हैं, वो इस प्रकार कहते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान शारीरिक पुनरुत्थान नहीं हुआ, आत्मिकता में उनकी पुनरुत्थान हो गई है, यानी कि दे डिनाई द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कई लोग बड़े सतर्क होते हैं, कॉशियस होते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, बहुत ही सतर्क होते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक दंपति, एक पति पत्नी, वो लोग इजराइल में यात्रा करने के लिए चले गए। जब इजराइल में पहुंचे, यात्रा की, तो उस यात्रा के दौरान पत्नी की मृत्यु हो जाती है। जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के जो सेमेट्री के जो फ्यूनरल डायरेक्टर है, वो उनसे कहते हैं देखो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप अपने पत्नी को यहाँ पे गाड़ दें, दूसरा ऑप्शन है कि अपने पत्नी को आप वापस जहाँ पर है आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे पत्नी को गाड़ने के लिए सिर्फ 10,000 रुपये लगेंगे, परंतु वापस अगर लेके जाना हो तो 1,00,000 रुपये लगेंगे। तो ये व्यक्ति बहुत सोचता है, कुछ देर तक सोचता है, और उसके बाद कहने लगे कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं गाड़ूंगा, मैं वापस ले जाऊँगा। तो फ्यूनरल डायरेक्टर बहुत हैरान हो गए कि अरे आप इतना पैसा खर्च के उनको वापस लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपये में सब काम को आप सीमित कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो कहने लगे देखो कुछ सालों पहले एक व्यक्ति को यहाँ पे गाड़ दिया था, पर तीसरे दिन में, हाँ, तो मुझे डर लगता है कि इसको यहाँ पे गाड़ दें तो हो सकता है तीसरे दिन वो जी उठेगी, उससे अच्छा है कि मैं पैसे खर्च के यहाँ से ले जाऊं। सो सम पीपल आर कॉशियस अबाउट द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कई लोग बड़े ही थोड़े से केयरफुल रहते हैं, उसके बारे में हम बातचीत नहीं करना चाहते। यदि हो गया तो हो गया, हमारा पुनरुत्थान हो गया, उसके बारे में किसने देखा, किसने सोचा, इसी तरह की ना अपने आप को थोड़ा सतर्क रखते हैं, बातचीत नहीं करते हैं पुनरुत्थान के बारे में। आज पढ़े हुए पद्यांश में हमारे ध्यान को ले जाएं, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 आयत से लेकर 11वीं आयत तक। इस पद्यांश के शुरुआत में, इन द फर्स्ट व्हेन पॉल बिगिंस, जैसे पौलुस शुरुआत करता है, पौलुस कहते हैं, इंग्लिश में लिखा है कि आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू, नाउ ब्रदर्स आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू। हिंदी में लिखा है मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। याद दिलाने का मतलब है पहले भी मैंने इसके बारे में तुमसे बातचीत, I had already spoken about this thing, पहले भी तुमसे इसके बारे में बातचीत की थी। I want to remind you brothers। और पौलुस इसके बारे में पहले भी उनसे बातचीत की थी। पौलुस विश्वासियों को बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर का जो जी उठना है, हमारा जो पुनरुत्थान है, वो एक रियलिटी है, एक वास्तविकता है। मैं और आप यदि यीशु मसीह में मरे हैं, हम जी उठेंगे। इस आशा से हम अपने इस विश्वास की जिंदगी को बिताते हैं। दैट्स अ रियलिटी। बट पौलुस और भी कहना चाहते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार का एक बुनियादी एक एस्पेक्ट है। द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज फंडामेंटल टू द गॉस्पेल। पुनरुत्थान नहीं है तो सुसमाचार है ही नहीं, अच्छा समाचार होगा ही नहीं। If Jesus is not raised from the dead, there is no gospel at all. So Paul wants to tell us, पौलुस बताना चाहते हैं कि मेरा पुनरुत्थान होगा, it's a reality। साथ ही साथ जो गॉस्पल हम बांट रहे हैं, जो सुसमाचार हमने पा लिया है, ये सुसमाचार यीशु मसीह के पुनरुत्थान, ये सुसमाचार की बुनियादी बात है। इसी पद्यांश के 3 आयत में लिखा है, पौलुस कहते हैं, वहां पे देखिए लिखा है कि इट इज ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, सो प्रेशियस। सो द रिजरेक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का पुनरुत्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है।
यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं है तो मेरा और आपका संदेश भी व्यर्थ है, हमारा यहाँ पे बैठना भी व्यर्थ है। वही पौलुस इस पद्यांश के द्वारा बताना चाहते हैं। आज के मेरे संदेश का शीर्षक है टुडेज सर्मन, और द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज सर्मन इज, पहला जो मेरा पॉइंट ये है कि क्राइस्ट रिजरेक्शन इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ द गॉस्पेल। यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार का एक अनिवार्य घटक है। बोलने का मतलब है पुनरुत्थान नहीं है तो सुसमाचार नहीं है। If there is no resurrection, there is no gospel. So सबसे पहले पौलुस वहां पर पहले आयत में कहते हैं, वो क्या करते हैं? He is referring to the gospel as the message that he has already proclaimed. सुसमाचार का पहचान उस संदेश के साथ करते हैं जो पौलुस ने उनको पहले से बताया। अब आप मेरे साथ निकालें पहले आयत, उसके 15वीं अध्याय की पहली आयत। वहां पे लिखा है, प्रियवर, अब मैं तुम्हें उस दिव्य शुभ संदेश का पुनः स्मरण दिलाना चाहता हूं। I want to remind you of the gospel. Now when you hear that, आप सोचेंगे बड़े सारे do's and don'ts, regulations लेके आएंगे, ये करना है, ये नहीं करना। सुसमाचार है ना, हम यही सोचेंगे गॉस्पल मतलब इतने बड़े डॉक्ट्रिन्स लेके आएंगे। परंतु पौलुस वहां पे कोई डॉक्ट्रिन्स, कोई सिद्धांत, कुछ ज्यादा कुछ बातें नहीं कहते हैं। He says, I want to remind you of the gospel. और उसके बाद वो सुसमाचार का विवरण क्या करते हैं कि यीशु मसीह मरे, जी उठे। That's the crux of the gospel. सुसमाचार का सारांश ही ये है, यीशु मसीह मरे, जी उठे। वो सुसमाचार का सारांश है। So Paul tells him, पौलुस विश्वासियों को कहते हैं, मैं आपको सुसमाचार के बारे में याद दिलाता हूं। और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। अब जो सुसमाचार है, आप सब सुसमाचार से सुपरिचित है, ये शब्द से, गॉस्पेल सब सुपरिचित है ना। हम बोलते नहीं है सुसमाचार। क्या आपने सुसमाचार सुना? हम बोलते हैं सुसमाचार सुना। डिड यू एवर हियर द गॉस्पेल? ये सवाल हम करते हैं। ये सुसमाचार जो शब्द है, प्राचीन काल में आम भाषा में ये एक शब्द होती थी। आम भाषा में इट वॉज अ कॉमन वर्ड दैट वॉज यूज इन एंशिएंट टाइम्स, विच वॉज, ये जो इसका जो यूनानी शब्द है यूएंगलियोन है। यूएंगलियोन जो दो शब्द से आया है। यू मतलब है गुड, एंग्लियोन मतलब है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेम समथिंग विच इज गुड, अच्छा समाचार। जैसे कि हम पूछते नहीं है किसी से, आज आपके लिए, आपके पास मेरे लिए अच्छा समाचार है क्या? हम बोलते हैं, we ask, what's the good news that you have for me? So that was in a common usage. लोग अपने आम भाषा में इस टर्म को यूज करते थे, सुसमाचार। ऐसा होता था जब लड़ाई में, जब योद्धा लड़ते हैं और जब जय को पा लेते हैं, तो वो योद्धा करते क्या थे? वो भाग के जाते थे अपने लोगों के पास और बहुत खुशी के साथ चिल्ला उठते थे और कहते थे कि आज एक खुशखबरी मेरे पास है। खुशखबरी ये है कि हमने जीत को हासिल कर दिया है। We've been victorious. I have a good news for you. और वो खुशखबरी किस प्रकार लेके जाते हैं? उनके पास एक भाला होता था, भाले के ऊपर उसको सजाया होता था, उनके सिर पर एक मुकुट होती थी और मुस्कुराते हुए, खुश होकर, भागकर, तेजी से जाकर बोलते थे, आज एक खुशखबरी है कि हम जीत गए हैं। कॉमन यूसेज। सोच के देखे, यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचारकों को कितना खुश होना चाहिए। ये संदेश जब हम जाकर दूसरों को सुनाते हैं, कहना चाहिए कि आज हमें जीत मिली है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान से आज हम जयवंत हुए हैं। वो खुशी को फैलाना है। तो पौलुस, हम वापस आए, पौलुस कुरिन्थियों को कहते हैं कि मैं तुम्हें वो सुसमाचार जो मैंने तुम्हें पहले बताया था, उसके बारे में मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। सुसमाचार, शुभ संदेश। मैंने पहले कहा था कि सुसमाचार जो है उसका बुनियादी बात यह है कि यीशु मसीह जी उठे हैं। यदि यीशु मसीह जी नहीं उठे हैं तो सुसमाचार है ही नहीं। जीसस इज नॉट रिजन फ्रॉम द डेड, देयर इज नो गॉस्पेल। पौलुस के लिए भी यह सुसमाचार बहुत ही फेवरेट वर्ड है। यदि पौलुस अपने फिलिपियों की पत्री में कम से कम 9 बार सुसमाचार, सुसमाचार, गॉस्पेल एंड गॉस्पेल एंड गॉस्पेल, ही कीप्स ऑन टॉकिंग अबाउट गॉस्पेल। That was his favorite word, gospel around. और ये सुसमाचार
बाद में हम देखते हैं या ये केवल एक गुड न्यूज नहीं बना है, ये सुसमाचार एक सामर्थ बना है। पौलुस ही कहते हैं इस सुसमाचार के अंदर एक अत्यंत सामर्थ है। There is an inherent power in the gospel of Lord Jesus Christ. जब आप इस सुसमाचार को पा लेते हैं, इसको हासिल कर लेते हैं, परमेश्वर का अत्यंत सामर्थ आपके जीवनों में कार्य करता है। पौलुस यही कहते हैं। तो ये सुसमाचार केवल एक स्टोरी में सीमित नहीं रह गया है। इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ स्टोरी, बट इट हैज बिकम द इनहेरेंट पावर ऑफ द गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे साथ कोई निकाले रोमियो की पत्री पहले अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 1 एंड वर्सेस 16 एंड 17। सुसमाचार से नहीं लज्जाता, विश्वास करने वालों के लिए, हाँ, यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार केवल एक कहानी में समाप्त सीमित नहीं है। तो पौलुस कहते हैं ये सुसमाचार की बुनियादी बात यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। यीशु मसीह जी उठने के कारण मेरे और आपके पास वो शुभ संदेश पहुंच गया है। Because Jesus is risen from the dead, you and I, we have the gospel of Lord Jesus Christ. How much thankful we should be towards the Lord. कितने ज़्यादा हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि ये सुसमाचार मैंने और आपको पा लिया, आपने पा लिया है। इस सुसमाचार के बारे में, ये शुभ संदेश के बारे में, दिस गॉस्पल, इसके बारे में पौलुस वहाँ पे कहते हैं 5 बातें वहाँ पर कहते हैं। हम जल्दी जल्दी उन पद्यांशों को पढ़ेंगे। ये शुभ संदेश से होता क्या है। पहली बात उसके पहली आयत में ही पढ़ें, पहली आयत। हाँ, वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले मैंने तुम्हें सुना चुका, जिसे तुमने ग्रहण किया। सुसमाचार को तुमने ग्रहण किया। यू हैव रिसीव्ड। पहली बात है सुसमाचार को आपको ग्रहण करना है। ये सुसमाचार का आविष्कार मैंने और आपने नहीं किया। You and I, we've never discovered this gospel. Either you receive it or you transmit it. It's just like a radio. एक रेडियो की तरह है। रेडियो में एक ट्रांसमिशन भी होता है, एक रिसेप्शन भी होता है। कोई इसको ट्रांसमिट करते हैं तो कोई इसको रिसीव करते हैं, उसको पा लेते हैं। ये सुसमाचार कोई नया सुसमाचार नहीं है। कल के दिन आप एक नया शुभ संदेश को नहीं पा सकते, नहीं ला सकते। सालों पहले परमेश्वर की ओर से यह शुभ संदेश मुझे और आपके लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था। It was discovered by God. God founded it. परमेश्वर ने इसका स्थापना किया, ये शुभ संदेश का। इसलिए पौलुस कहते हैं ये शुभ संदेश जिसको तुमने ग्रहण किया, तुमने इसको पा लिया है। इस शुभ संदेश को कोई ट्रांसमिट करता है तो कोई पा लेता है। रोमियो की पत्री में इसलिए पौलुस कहते हैं जब तक कोई प्रचार ना करे, लोग, क्या लिखा है, लोग क्या करें, प्रचार ना करे। प्रचारकों के बिना लोग कैसे सुनेंगे? विदाउट अ प्रीचर हाउ विल पीपल हियर? सो देयर नीड्स टू बी अ प्रीचर ऑफ द गॉस्पेल। इस सुसमाचार को सुनाने के लिए प्रचारकों की जरूरत है। यदि आपने सुसमाचार को पा लिया है, क्या आप इसका प्रचार करते हैं? और दूसरी ओर इस सुसमाचार को यदि आपने अभी तक ग्रहण नहीं किया है, आपके पास समय है इस सुसमाचार को ग्रहण करें। तो पौलुस कहते हैं ये सुसमाचार जिसको आपने ग्रहण किया है। आगे पढ़े, उसको आगे पढ़ते जाएं। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हाँ, यदि उस सुसमाचार को हाँ, जो मैंने तुम्हें सुनाया था, हाँ, स्मरण रखते हो, हाँ, तो नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। नहीं 15वीं अध्याय की पहली आयत, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय, हाँ, पहली आयत। हाँ, तो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। जिसे तुमने अंगीकार की। पहली बात है अंगीकार करना, ये सुसमाचार तुमने स्वीकार किया। दूसरी बात, और जिसमें तुम स्थिर हो, ऑन विच यू स्टैंड ऑफ द गॉस्पेल। इस संसार की बातों को यदि हम देखें, बहुत स्लिपरी ग्राउंड है। मैं और आप कभी भी फिसल सकते हैं।
You and I, we can slip at any moment, पर ये सुसमाचार है जो हमें खड़ा करता है। इस फिसलने वाले संसार में अगर मैं और आप बिना फिसलते हुए खड़े हैं, ये इस शुभ संदेश के कारण है। It is because of the resurrection of Lord Jesus Christ that you and I, we are able to stand in this slippery ground. तो पौलुस कहते हैं ये सुसमाचार जिसको आपने ग्रहण किया है, जिस पे आप खड़े हैं, आगे पढ़े, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। तीसरी बात है तुम्हारा उद्धार। इस शुभ संदेश के कारण मैं और आपका उद्धार हुआ है। सोच के देखिए, ये शुभ संदेश, मैं उस समय को याद करता हूं जब ये शुभ संदेश मेरे कानों तक पहुंचा। When it came to my ears, किसी ने इस शुभ संदेश को मुझ तक पहुंचाया और उसको मैंने ग्रहण किया और उस पे मैं खड़ा हुआ और उस शुभ संदेश के कारण मेरा उद्धार हुआ, मेरा उद्धार हो रहा है और मेरा फाइनल उद्धार एक दिन इस शुभ संदेश के कारण जरूर होगा। पौलुस यही कहता है, इसके कारण तुम्हारा उद्धार भी हुआ है। मैं पहले कई प्रचार में बताया है कि उद्धार हमारा 3 तरीके के उद्धार है, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ सैल्वेशन है। जब आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, आपका जस्टिफिकेशन, सिद्धिकरण, परमेश्वर ने आपको जस्टिफाई किया है, आपको पापों से मुक्त कर कर अपना संतान बनाया है। वो एक बार होता है, एक बार आपका उद्धार। पर रोज बरोज हम जब विश्वास की जिंदगी बिताते हैं, कई बार हम फिसल जाते हैं, कई बार गिर जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं। रोज बरोज परमेश्वर हमें उद्धार देते हैं। वो है हमारा शुद्धिकरण, उसको हम बताते हैं सैंक्टिफिकेशन। पर एक और उद्धार समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुए हैं। एक दिन मैं और आप भी जीवित होंगे, एक दिन मेरा और आपका भी महिमा होगा। परमेश्वर हमारी ग्लोरिफिकेशन करेंगे और उस उद्धार का इंतजार में मैं हूं। पौलुस कहते हैं उस सुसमाचार के कारण आपका उद्धार हुआ है। तो हमारे सुसमाचार, ये जो सुसमाचार है, इसकी बुनियादी बात यीशु मसीह का पुनरुत्थान है। कितना बहुमूल्य है ये सुसमाचार, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। इसलिए पौलुस उसके 15वें अध्याय की 3री आयत में कहते हैं, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। आई डू नॉट वांट टू डिबेट अबाउट व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर। I do not want to debate about how many should come to your church or how many should not come to your church. I do not want to debate about how you should take Lord's Supper or how you should not take. But of first importance, more than anything else, बाकी सब चीजों से बढ़कर, this is what is important, and that is the gospel of Lord Jesus Christ. यीशु मसीह का सुसमाचार। क्या आप इस सुसमाचार को पाए हैं कि नहीं पाए हैं? सवाल ये है। जब मैंने प्रचार को शुरू किया था, मैंने ये कहा था, यीशु मसीह जी उठे हैं तो उसका फायदा क्या है? यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार का आधार है और वो सुसमाचार को हमने पाना है। उस सुसमाचार में हमने खड़े होना है। वो सुसमाचार हमारा उद्धार करता है। आगे पढ़ें, उसके 15वें अध्याय के आगे पढ़ें जहां आपने समाप्त की थी। स्थिर हुए हैं और हमारा उद्धार हुआ है। और आगे, उस सुसमाचार को होल्ड फास्ट, स्मरण रखो, पकड़े रहो। ऐसा नहीं कि जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा है सुसमाचार को हम पकड़ते रहे, नहीं, यू कीप ऑन होल्डिंग इट, यू नेवर लेट इट गो। आप उसको कभी छोड़ते नहीं हैं, बिकॉज यू आर होल्डिंग फास्ट टू द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसलिए पौलुस आगे जाकर कहते हैं, नहीं तो हमारा विश्वास करना, नहीं तो आपके यहां पे बैठना व्यर्थ है, मेरा प्रचार व्यर्थ है। क्यों? मेरा प्रचार में क्यों एक वैल्यू है? आपके यहाँ पे बैठने में क्यों एक वैल्यू है? क्यों एक पर्पस है? क्योंकि यीशु मसीह जी उठे हैं। Because Jesus is risen from the dead, yours and mine sitting over here has got a very good purpose. I am saved and I shall be saved. In the slippery ground, I will hold on to the gospel that has saved me. वो ही पौलुस यहां पर कहते हैं। हम आगे बढ़े। अब पौलुस कहते हैं वो संदेश है क्या, ये सुसमाचार है क्या? दूसरी बात पौलुस वहां पे कहते हैं, इस शुभ संदेश को थोड़ा बता रहा है विस्तार करके। व्हाट इज दिस गॉस्पेल? नाउ
हम आजकल के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में शुभ सुसमाचार का एक गानों में एक जॉनरे भी है, जैसे हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी सॉन्ग्स, हिप हॉप, पॉप, और साथ ही साथ एक गॉस्पल जॉनर भी है, गॉस्पल सॉन्ग्स। नाउ व्हाट इज दिस गॉस्पल? समटाइम्स पीपल वुड वंडर, लाइक लोग पूछेंगे कि सुसमाचार है क्या, व्हाट इज दिस गॉस्पल? और पौलुस कहते हैं आई वांट टू रिमाइंड यू, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं वो शुभ संदेश जो मैंने तुम्हें पहले। अब उसको संक्षिप्त तौर पर पौलुस बताते हैं, आगे पढ़े 3 और 4 आयत को। इसी कारण मैंने हाँ सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी हाँ जो मुझे पहुंची थी हाँ कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे। जो बातें मुझे मिली थी वो बातें मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं। आई रिसीव्ड इट, इट इज नॉट माई ओन डिस्कवरी। पौलुस वहां पे कहते हैं, गलातियों की पत्री पहले अध्याय 11वीं आयत और 12वीं आयत, कोई पढ़े उसको, गलातियों की पत्री, गलेशियंस चैप्टर 1 एंड वर्सेस 11 and 12। वहां पे पौलुस कहते हैं ये जो सुसमाचार है उसके बारे में विवरण करते। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं हाँ, कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वे मनुष्य का नहीं, इट इज नॉट अ मैन मेड गॉस्पल। आगे पढ़े, क्योंकि वे मुझे मनुष्य की ओर से नहीं मनुष्य की ओर से नहीं और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन। That's not made by me, it's not a man made gospel, I have received it by the revelation of Lord Jesus Christ। तो पौलुस यहां पे कहते हैं ये जो सुसमाचार जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये सुसमाचार है क्या? पहली बात कहते हैं कि यीशु मसीह मारे गए। सुसमाचार पहली बात, gospel, the first component of the gospel is Jesus died। एंड वहां पर लिखा है 15वीं अध्याय के 3 आयत में, सिर्फ जीसस डाइड नहीं है। कोई अगर आप ऑब्जर्व करेंगे उस आयत को, मुझे बताएं वहां पे क्या लिखा है। जीसस डाइड, दैट्स इट। आपने, जीसस डाइड फॉर अ पर्पस। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, हमारे पुण्य कामों के लिए नहीं मरे हैं। हमारे पुण्य कामों में कोई वर्थ भी नहीं है कि कोई हमारे पुण्य कामों के लिए मारा जाए। हमारे पुण्य कामों में, गुड वर्क्स में कोई वैल्यू नहीं है कि कोई अपना जान हमारे उस पुण्य काम के लिए न्योछावर करे। परंतु हमारा पाप का एक परिहार होना चाहिए था। लिखा हुआ है यीशु मसीह मारे गए हमारे पाप के लिए। He died for our sins। एक बार एक छोटा लड़का अपने परिवार में अपने माता पिता की बात को नहीं मानता था। He never used to obey his parents। और माता पिता कहते थे कि बेटा स्कूल के बाद जल्दी घर आ जाना, और ये घर जल्दी नहीं आता था, हमेशा लेट। एक बार बताया फिर भी लेट आना, 2 बार बताया लेट आना, और ये एक स्वभाव बन गया, इट बिकेम अ हैबिट कि वो लेट ही आता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो सफ़र कर रहे थे, यानी शाम को खाना खा रहे थे, उस समय उसके प्लेट के सामने उसके मम्मी ने सिर्फ 1 गिलास पानी और एक सूखा हुआ ब्रेड रखा, और उसके पापा बैठे हैं, मम्मी बैठे हैं, उनके सामने बहुत अच्छा खाना, वेरी टेस्टी फूड, और इसके सामने सिर्फ 1 गिलास पानी और सूखा हुआ एक ब्रेड। लड़का पापा से बहुत प्यार करता था, पापा को देखने लगा चेहरे में क्या है फिर मम्मी की तरफ, मम्मी तो स्ट्रिक्ट है, मम्मी की तरफ देख के कोई फायदा नहीं, पर पापा को बार बार लुक एट हिज फादर। पापा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। पापा वांटेड, बोथ द पेरेंट्स दोनों चाहते थे कि वो उस सच्चाई उसके जहन में सिंक हो जाए, उसकी जहन तक पहुंच जाए कि गलती क्या उसने की है, व्हाट हैज ही डन, व्हाट मिस्टेक ही हैज कमिटेड। जब वो गलती वो सिंक होने लगा, उसकी आंखों से जब आंसू आने लगी कि मेरे सामने ये रखा हुआ है, धीरे से पापा ने क्या किया, उसके प्लेट को अपने तरफ खिसकाया और अपने प्लेट को उसकी तरफ दे दिया। सालों बाद वो लड़का जब बाद में जाकर जब प्रचारक बना, कहने लगा उस दिन जब जो मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया, वहां से मुझे पिता परमेश्वर के प्रेम को महसूस मैं कर सका। जो मैं पाप का हकदार था, जो दंड मुझे मिलनी चाहिए थी, जो पिता परमेश्वर जो महिमा में रहते हैं, उनको किसी बात की कमी नहीं है,
मेरे दंड को उन्होंने अपने आप अपने ऊपर ले लिया और अपना वो महिमा उन्होंने मुझे दे दिया। दैट्स द लव ऑफ गॉड द फादर। वो पिता परमेश्वर का प्रेम है। इसलिए पौलुस कहते हैं सुसमाचार कोई बड़ी बात, सुसमाचार मतलब है सबसे पहली बात यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारे गए। जीसस डाइड, दैट्स अ रियलिटी। He died, he was God, he became man and he was dead, he was killed. मारे गए। और आगे पढ़े वहां क्या लिखा है, यीशु मसीह मारे गए और गाड़े गए। हमने पिछले गुड फ्राइडे में हमने देखा यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में। मैं उस दिन एक ऐसे इलस्ट्रेशन दे रहा था कि मैं सिर्फ 2 घंटे खड़ा हुआ तो मैं खड़ा नहीं हो पाया। जीसस वॉज अ मैन, ही बिकेम ए मैन। और कोई ये ना बताए कि यीशु मसीह परमेश्वर होते तो उनके अंदर असीम सामर्थ्य थी इसलिए वो ये सब सहने, नहीं, ही बिकेम ए मैन, इंसान बने, मेरे और आप जैसे बने। इतना दुख उन्होंने सहा। हमने उसके विवरण गुड फ्राइडे को हमने की थी, कितना ज्यादा दुख उन्होंने सहा। और आखिर में क्या होता है कि यीशु मसीह को गाड़ा जाता है। यीशु मसीह एक रोड साइड एक्सीडेंट होने के बाद गिरे पड़े हुए इंसान रास्ते में गिर गए थे और उनको इमरजेंसी में लेके गए, ऐसा नहीं था। It was all the result of the prophecies that was prophesied in the Old Testament. पुराने नियम में परमेश्वर की योजना थी। It was not an accident. किसी इंसान ने जानकर चालाकी से यीशु मसीह को मरवाया नहीं। पुराने नियम में इसके बारे भविष्यवाणी हुई थी कि इंसानों के पापों के कारण परमेश्वर अपने पुत्र को मारने के लिए भेजेंगे। He would die for our sins. और इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु हम देखते हैं, जब उनकी मृत्यु के समय में, उनके क्रूसारोहण के समय में भाला भी छेदा गया ताकि प्रूफ, सबूत मिले कि ये मर गए हैं। He is dead. And you're not playing with Roman government. आप रोमी सरकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। They pay a price to make sure that this person is dead. रोमी सरकार है। It's not a game. It's not a joke. He died. यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए। He was buried. यीशु मसीह गाड़े गए। उनकी मृत्यु, his burial is a proof of his death. उनकी जो गाड़े जाना उनके मृत्यु का एक सबूत है कि यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए। सुसमाचार की तीसरी पहलू, पहली बात यीशु मसीह मारे गए, दूसरी बात यीशु मसीह गाड़े गए, तीसरा पहलू पढ़ें। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। आज जो जीवित परमेश्वर जी उठे हैं, ये सुसमाचार का तीसरा पहलू है। दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द गॉस्पेल। Now what makes Christianity distinct is that the Messiah of Christianity is no longer in the grave. यीशु मसीह जो हमारे मसीहा है, हमारा उद्धार करता है, आज कब्र में पड़े नहीं हैं। His bones cannot be found anywhere. संतों के बोन्स, संतों के रेलिक्स, सेंट्स के बोन्स और रेलिक्स और उनके जो बातें हैं वो लेके जाते रहते हैं सालों में, एक कलीसिया के बाद दूसरे कलीसिया, ताकि आप उनके There is no bone of Jesus found anywhere. He is risen from the dead. वो सुसमाचार का तीसरा पहलू है। मसीहत के जो बुनियादी बात है, the firm foundation of Christianity or Christian faith is an empty tomb. क्योंकि कब्र खाली है, इसलिए मसीहत है, मसीहत आज भी जीवित है। किसने इस प्रकार कहा, the life of Jesus, यीशु मसीह का जो जीवन है, it is bracketed between two impossibilities. दो असंभव बातों के बीच में यीशु मसीह का जो जीवन है वो है। First was no entry and second was no exit. These are the two impossibilities. Virgin birth was an impossibility. There was no entry. How could he enter into the earth? यीशु मसीह कैसे इस संसार में प्रवेश हो सकते हैं? नहीं, it was an impossibility. एक कुंवारी के द्वारा, and that was an impossibility. और दूसरा है, एक व्यक्ति जो मर गए हैं किस प्रकार जीवित हो सकते हैं? There was no exit and he exited. So that's what the gospel is all about. सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए और तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे। जब मैं और आप हम जब दुकानों में जाते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, हम कुछ पैसे देते हैं,
खरीदारी करते हैं और अधिकतर हम उस रिसीप्ट मांगते हैं, रिसीप्ट, राइट? हम रिसीप्ट मांगते हैं। मैं तो ज़रूर मांगता हूँ, पता नहीं कितना आप में से कितने लोग मांगते हैं। मैं रिसीप्ट इसलिए मांगता हूँ कि कल के दिन कुछ डिस्प्यूट हो जाए, कुछ खरीदने में कुछ इश्यू हो गई, मैं घर जाके मैंने ट्राई किया, वो कपड़ा सही नहीं था, तो मैं क्या करता हूँ, रिसीप्ट लेके जाता हूँ ताकि उनको दिखाऊं कि ये रिसीप्ट है, इस रिसीप्ट के कारण मैंने खरीदा था। जब यीशु मसीह आखिरी समय में, यूहन्ना उसके 19 उसके 30वीं आयत, कोई पढ़े यूहन्ना, जॉन चैप्टर 19 एंड वर्सेस 30, व्हेन जीसस स्पोक लास्ट, यीशु मसीह ने आखिरी में क्या कहा? और उसके पास आकर कहने लगे, हाँ। हे यहूदियों के राजा, प्रणाम। हाँ और उसे थप्पड़ भी मारे। हाँ, आगे पढ़ते हैं। तब पिलातुस ने फिर बाहर 19 के 30, 19 का 30 है, 30 30। हाँ हाँ, पूरा हुआ, टेटेलस्टाई, इट इज फिनिश्ड, पेड इन फुल, संपूर्ण मैंने चुका दिया है, सब कुछ मैंने दे, दैट्स द रिसीप्ट दैट यू हैव। यीशु मसीह कहते हैं जो भी डिमांड था, जो भी खरीदारी करनी थी, वो सब मैंने पूरा कर दिया। I've done it, I've paid it in full. तो आज मैं और आपके अंदर कोई संकोच है, you have any doubt, you have the receipt that Jesus died, Jesus was buried, Jesus rose again, and that's the confidence that you have to go to the presence of God. और वही आपके अंदर वो बल देते हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मारे गए, यीशु मसीह गाड़े गए, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और मुझे रिसीप्ट भी दे दिया है कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। That is the gospel. यही सुसमाचार है। इस सुसमाचार को आपने पाना है, इस सुसमाचार का प्रचार आपने करना है। This is the crux of the gospel that Paul was talking to the believers. विश्वासियों को पौलुस कहने लगे। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार का अनिवार्य घटक है। बोलने का मतलब है, यदि पुनरुत्थान नहीं है तो शुभ संदेश, सुसमाचार नहीं है। यदि यीशु मसीह जी ना उठे होते, सुसमाचार नहीं है। तो यीशु मसीह का जी उठना क्या फायदा है? मैंने और आपने उस सुसमाचार को पा लिया है। थैंकफुल, बी ग्रेटफुल टू गॉड। धन्यवादी रहे परमेश्वर का कि परमेश्वर वो सुसमाचार को मैं पा सका। दूसरी बात, हम जल्दी जाएं, दूसरी बात है यीशु मसीह के पुनरुत्थान कई लोगों की चश्मदीद गवाही से पुष्टि होती है। It is confirmed by the eyewitnesses of many people, Jesus' resurrection. ऐसा नहीं है किसी ने कहानी बना दिया वो यीशु मसीह जी उठे। लोग गवाह थे, they were eyewitnesses to Jesus' resurrection. पढ़ें उसके 5 आयत से लेकर पढ़ें। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। हम एक एक कर थोड़ा जल्दी हम देखेंगे कि यीशु मसीह किन किन को प्रकट हुए। सबसे पहला है कैफा, यानी कि पतरस। एंड नाउ यू नो दिस पर्सनैलिटी। बहुत जल्दबाज, हमने एक बार प्रचार भी सुना था पतरस के बारे में, हाउ परमेश्वर ने उसके जीवन को कैसा ट्रांसफॉर्म किया वो पतरस। यीशु मसीह, मैं सोचता हूँ यीशु मसीह पतरस से क्यों मिले होंगे? Why Peter out of everyone else? उन 11 में से क्यों पतरस? आप पतरस के उस कहानी को, या कहानी नहीं, पतरस की उन बातों को आप समझ सकते हैं। पतरस को एक जरूरत था कि मसीहा आकर उनसे जाके मिले। The reason being he was full of guilt. उनका कितना गिल्ट उनके अंदर होगा। यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू मुझे 3 बार धिक्कारेगा, you would reject me 3 times. पतरस ने क्या कहा उस समय? मैं परमेश्वर, यदि इनमें से कोई भी आपको धिक्कारे, पर मैं कभी नहीं धिक्कारूंगा। I will never reject you. What happened? Peter rejected. He denied. और वहां पे लिखा है उन गॉस्पेल्स में, आप देख सकते हैं, पतरस फूट फूट के रोने लगा। He wept bitterly. ये परमेश्वर, ये मेरा उद्धार करता, जिसने मुझे मनुष्यों के मछुआरा बनाया था, and I denied him. And he had that guilt in him. उसके अंदर वो गिल्ट से भरा हुआ था, गुस्सा उसके अंदर था। He was very angry.
ही बिकेम ऑल द मोर, जैसे पहले था वैसा ही बन गया उसके बाद। अगर आप एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्स देखेंगे कि वो जाके अपने जाल के पास वापस चले जाता है, वो पुराना काम करने के लिए, कि कहा कि अभी तो कुछ नहीं, अब तो खत्म है सब कहानी, मैंने क्यों अपना समय को बर्बाद किया, क्या किया मैंने यीशु मसीह को क्यों पकड़वाया, वो गिल्ट उसके अंदर। यीशु मसीह पहले जाकर पतरस से मिलते, पतरस मैं वही यीशु हूं, आई एम द सेम जीसस। So Jesus had to meet Peter, और बाद में हम देख सकते हैं पतरस की जिंदगी, एक डिप्रेस्ड, एक डिस्करेज पतरस को यीशु मसीह वहां पर माफ करते हैं, उसको करेजियस बना देते हैं। जब यीशु मसीह को दोबारा जब पतरस मिला, उसके बाद पतरस की जिंदगी बदल गई। पतरस पत्रियां लिखते हैं, उन पत्रियों में आप देख सकते हैं, पीटर के एपिसोड्स में आप देख सकते हैं, पतरस लोगों को ढाढ़स बंधवा रहे हैं, कह रहे हैं तुम नाना प्रकार के मुसीबतों से होकर जाओगे तो भी घबराओ मत। कौन कह रहा है? पतरस, जिसने यीशु मसीह को डिनाई किया था। यीशु मसीह जाकर उस पतरस को मिलते हैं, उनका जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। वही पतरस अपने जान यीशु मसीह के लिए न्योछावर कर देता है। व्हाई? बिकॉज द रीजन लॉर्ड मेट पीटर। वो जीवित परमेश्वर पतरस से मिला। आगे हम पढ़े, पतरस से मिले, उसके बाद 12 चेलों से मिले, उसके बाद 500 से अधिक भाइयों से। Some people say that it's a hallucination story, the resurrection of Jesus. मतलब उनको ऐसे लगा कि यीशु मसीह जी उठे होंगे, है ना, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह के जी उठना दिन प्रतिदिन उसके बारे में सोच रहे थे। फॉर नींद में शायद उन्होंने सोच लिया कि यीशु मसीह जी उठे हैं। अब नींद में 500 लोगों के पास एक जैसा सोच कभी आ सकती है? नींद में मैंने सोच लिया, नींद में आपने सोच लिया, 3 जनों ने सोच लिया, 500 of them at one time. Now that can never be a hallucination story. वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकते नींद में 500 लोगों को एक जैसे। आप सोच के देखें, हम यहाँ बैठे, हम सबको नींद में एक जैसे स्वप्न आ जाए, an impossibility. And वहां पे पौलुस कहते हैं कि 500 लोगों से भी यीशु मसीह मिले, which is an attestation to his resurrection. उसके बाद आगे पढ़ते जाएं। 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, हाँ, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। जब पौलुस अपने पत्री कुरिन्थियों को लिखते हैं, लगभग 30 साल हो चुका है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद। पौलुस कहते हैं तुम्हें कोई डाउट है पूछ सकते हैं, जिनमें से कई लोग अभी भी, समझते मेरी बात को आप? मैं और आप डाउट कर सकते हैं कि नहीं, आप कह सकते हो ओ कितने पुरानी बात है, कितने सदियों पुरानी बात। पौलुस कहते हैं उनमें से कई लोग जीवित हैं, जाके पूछ सकते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने देखा है, they've seen it, they've been eyewitnesses to it, they're alive, some of them are alive. So Jesus has risen from the dead and his resurrection is attested by various eyewitnesses. आगे पढ़ें, जिनमें से कई लोग जीवित हैं और कुछ सो गए, फिर वो याकूब को दिखाई दिए। अब याकूब यीशु मसीह के भाई थे, he was a half brother of Jesus. एक समय आप यूहन्ना, उसके अभी पढ़ना नहीं, यूहन्ना 7 अध्याय 5 आयत में लिखा है कि उनके खुद के भाई लोगों ने उनके ऊपर शंका की, डाउट किया, है ना। मैं सोच सकता हूँ अपने भावनाओं में, मैं सोच सकता हूँ एक ही परिवार में पले बढ़ रहे, कहते तू यीशु अपने आप को बड़ा उद्धारकर्ता समझता है, you claim yourself as a Messiah, you know there been, तू कैसे उद्धारकर्ता बन सकता है? How can you be a savior? अब एक ही परिवार है, भाई बहन जो आपस में झगड़ते हैं, that could be a possibility. And Jesus went and met James, and when he went and met James, जब याकूब को मिला, his life was changed, his life was transformed. याकूब को मिले, एक जो डाउटिंग याकूब, एक स्केप्टिकल जेम्स जो डाउट करते थे, उस याकूब को यीशु मसीह एक डायनामिक स्पिरिचुअल लीडर बना देते हैं। पूरे कलीसिया का एक अगुवा याकूब था। He was the leader of the church. How can he be? Because Jesus met him. The resurrected Christ met him. और वही हम वहां पर देखते हैं। So दूसरी बात हमने देखा, यीशु मसीह के जो पुनरुत्थान है, कई चश्मदीद गवाहों के साथ पुष्टि होती है, यानी कि कई गवाहों ने देखा है जीसस रोज फ्रॉम द डेड। और आखिरी बात हम देख रहे हैं, यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसके द्वारा लाए गए परिवर्तन द्वारा मान्य है।
It is validated by the transformation of people. पौलुस अपनी गवाही देता है अब यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। 8 आयत से पढ़ें, 8 आयत से। सबके बाद यीशु मसीह मुझसे मिले। हम अपने आज के संदेश के जो पहली बात मैंने कहा था, यीशु मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार का क्या है? अनिवार्य घटक है। इट इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ द गॉस्पेल। यानी कि यीशु मसीह मरे, यीशु मसीह गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। दूसरी बात हमने देखा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान कई चश्मदीद गवाहों के साथ पुष्टि हुई है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान से कई लोगों ने देखा। तीसरी हम देख रहे हैं यीशु मसीह के पुनरुत्थान की जो वैलिडिटी है, ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स, जिंदगियों का परिवर्तन होना, उससे यीशु मसीह के पुनरुत्थान को आप मान्यता देते हैं। It transforms people, it transforms lives, it has transformed me, it has transformed you, and that is why we celebrate the resurrection of Lord Jesus Christ. नहीं तो मैं और आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान को कभी मनाते नहीं। यहाँ पे क्यों बैठेंगे हम? क्यों यीशु मसीह की स्तुति आराधना करते हैं? क्यों कहते हैं कि वो जिंदा हुआ है? क्योंकि मेरे और आपके जिंदगी परिवर्तित हो गई है। You and I, we've been transformed. और पौलुस कहते हैं आखिरी में वो यीशु मसीह मुझसे भी मिले। He met me. पढ़े आगे, मुझसे मिले। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, हाँ, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। अधूरे दिनों का। I was abnormally born. इंग्लिश में लिखा है, if you read it in your English Bibles, it says the one who was abnormally born. Abnormal birth था मेरा। Miscarriage तो नहीं बोलूँगा, mistiming, you know, premature या पोस्ट मैच्योर, कुछ भी हो सकता है, पोस्ट मैच्योर और प्री मैच्योर। मतलब आई वॉज नॉट नॉर्मल, आई डिडंट हैव ए नॉर्मल बर्थ लाइक एवरी अदर चिल्ड्रन वुड हैव। लास्ट में परमेश्वर मुझसे मिले जो अब नॉर्मली बॉर्न था। हम जान सकते हैं ये पौलुस की जिंदगी, शाऊल जो था, जो मसीहों को सताने जा रहा था, उनकी कहानी हमें पता है। दमास्कस के उस द्वार पे, जब रोड पे जब वो सताने के लिए जा रहा था, तो यीशु मसीह का प्रकाशन उसके ऊपर आ गिरा। जो व्यक्ति सताने जा रहा था वो सताव सहने वाला व्यक्ति बना, अब नॉर्मली बॉर्न। बाकी सारे चेले कैसे थे? यीशु मसीह यात्रा कर रहे हैं, उनको बुलाया, मत्ती तू बात करते हैं, इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर है ना, उनसे बात की, ठीक है। और उनके बाद उनका जो डेवलपमेंट है, उनका ग्रोथ है, यीशु मसीह में जो उनका बढ़ना है, इट वाज ऑल नॉर्मल। पर ये व्यक्ति क्या कर रहे थे? सताने जा रहा था। वही कह रहे, अनटाइमली बॉर्न, एंड गॉड caught hold of me. परमेश्वर ने वहां पे मुझे पकड़ लिया जब मैं लोगों को सताने जा रहा था। और उस परिवर्तन से क्या हुआ कि एक रिलीजियस प्रोफेशन जो पौलुस करता था, सॉल जो करता था, जो धार्मिक तौर पर एक प्रोफेशनल व्यक्ति था, उसका एक पर्सनल रीजेनरेशन हुआ। पौलुस की जिंदगी बदल गई। मसीहों को सताने वाला, मसीहों के ऊपर बैर रखने वाला व्यक्ति जाकर मसीहों के साथ प्रेम रखने लगा। His life was changed. एक बहुत बड़ा यहूदी प्रचारक जिंदगी बदलने के कारण एक मसीही प्रचारक बना। Contact with the resurrected Christ changed Paul's life, changed Saul's life, and that is the proof of the resurrection that happened that day. उस पुनरुत्थान का जो सबूत वही है जो उस दिन हुआ। इस सुसमाचार के कारण पौलुस की जिंदगी कैसे बदल गई, हम 3 बातों को जल्दी देखेंगे। उसके 9वीं आयत पढ़ें, वर्सेस 9। प्रेरितों में सबसे पहली बात है, वो कहता है कि दिस गॉस्पेल लीड्स टू द रिकॉग्निशन ऑफ आवर सिन। मेरे पापों का एक पहचान सुसमाचार लेके आती है। यदि इस सुसमाचार के कारण आपके पापों का पहचान आपको नहीं मिला है, ये सुसमाचार आप तक अभी तक पहुंचा नहीं है। यदि आप अभी भी कहते हैं, हाँ, गर्व रखते हैं, घमंड रखते हैं कि सब कुछ मेरे बलबूते में हो सकता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, अभी सुसमाचार पहुंचा नहीं है। बिकॉज when the gospel reaches you, you recognize who you are. You recognize the human depravity. You recognize that I cannot do anything on my own. आप इस बात की पहचान आपके अंदर आ जाती है कि मैं स्वयं अपने बलबूते में कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मैं एक पापी हूं। That leads to the recognition of your sin. पौलुस वहां पर आकर कहता है, पढ़े 9वीं आयत को।
प्रेरितों में मैं सबसे छोटा हूं. He recognizes himself. I'm not a superior apostle. I'm least of all the apostles. उसके पहले तिमोथियो पहले अध्याय 15वीं आयत. पहले तिमोथियो कोई और पढ़े. पहले तिमोथियो पहले अध्याय 15वीं आयत. 1 Timothy chapter 1 and verses 15, where he talks about himself, who he is. और कोई एफेसियों की पत्री तीसरे अध्याय 8 आयत. Ephesians chapter 3 and verses 8. ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है हाँ, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं. सबसे बड़ा पापी. कौन कह रहा है? पौलुस कह रहे हैं. You know, gospel leads to the recognition of your own sin, not the sins of your brothers or sisters, but your own first. You can get convicted on your own. अपने आप में आप convicted हो जाते कि मैं एक पापी इंसान हूँ. I am a sinner, and that's what the gospel does. पौलुस कहता है, I am the foremost of all the sinners. एफेसियों के तीसरे अध्याय उसकी 8वीं आयत. Ephesians chapter 3 and verses 8. हाँ, हाँ, छोटे से भी. I'm the least of all the saints. I'm least. I'm the sinner. I'm least of all the apostles. And gospel leads to that. Gospel leads to a transformation. सुसमाचार आपके जीवन को परिवर्तित कर देती हैं. अगर आपका जीवन अभी भी परिवर्तित नहीं है, इसका मतलब सुसमाचार पहुंचा नहीं है. You need to receive the gospel. आपको सुसमाचार का स्वीकार करना है. वो ही पौलुस यहां पर कहते हैं. दूसरी बात जो सुसमाचार करते हैं, हमारे चरित्र को बदल देते हैं. इट चेंजेस आवर कैरेक्टर. वी डू नॉट बिकम द सेम. पढ़े उसकी 10वीं आयत, 10 वर्सेस 10. परंतु मैं हाँ, कुछ भी हूं हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से जो कुछ भी मैं हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं. आगे पढ़े. उसका अनुग्रह हाँ, जो मुझ पर हुआ हाँ, वह व्यर्थ नहीं हुआ. जो कुछ भी मैं हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं. परमेश्वर के अनुग्रह आपके चरित्र बदल देते हैं. पौलुस एक मिशनरी बना, पौलुस एक प्रचारक था, पौलुस एक थियोलॉजियन था. ही वाज एक अच्छा दर्शन धर्मशास्त्र के एक अच्छा एक शिक्षक पौलुस था. क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ जब पौलुस के जीवन में कार्य करने लगे, पौलुस का चरित्र बदल गया. You know, his character changed completely. He was the one at one point of time going to persecute the people of God. परमेश्वर के लोगों को खत्म करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के नाम के लिए निंदा और मुसीबत सह रहा है, सहन कर रहा है. He is bearing it out. Why? Gospel changed his character. यदि पौलुस अपने, मैं सोचता हूँ यदि पौलुस अपने पहले स्वभाव में होता, कोई यहूदी अगर उसको कुछ भी तंग करे तो क्या करता? उल्टा, he would have a hit for a hit, a slap for a slap. He would have done that. But Paulus कहता है, I'm not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God to everyone who believes. मैं इस सुसमाचार के कारण शर्मिंदा नहीं होता हूं, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ इस सुसमाचार में है. मेरा चरित्र बदल गया है. My character is changed. Why? Because of the grace of God that is working in my life. परमेश्वर के जो अनुग्रह मेरे जीवन में कार्य करता. आखिरी बात वहां पौलुस उसके 10वीं और 11वीं आयत पढ़ें और हम समाप्त करें. वर्सेस 10 and 11. हाँ, परंतु मैंने उस सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, हाँ, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, हाँ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से. परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ. आगे पढ़ें. इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वो हो, हाँ, हम यही प्रचार करते हैं. हम यही प्रचार आपके जिंदगी को बदल दिया है परमेश्वर के अनुग्रह ने. द गॉस्पल प्रोड्यूसेस अ रीडायरेक्शन ऑफ वंस लाइफ. आपके जिंदगी का जो यात्रा है, उस यात्रा को थोड़ा चेंज कर दिया है. नाउ द गोल ऑफ योर लाइफ इज टू शेयर दिस गॉस्पल विद अदर्स. आपके जिंदगी का मुकाम ये हो गया है कि ये सुसमाचार जो मैंने पा लिया है, ये सुसमाचार मैं दूसरों को भी बताऊं. I need to preach the gospel of Lord Jesus Christ. That's what the gospel does. आप इस सुसमाचार में सीमित नहीं हैं. आप ये नहीं कहते ये सुसमाचार केवल मैं ही इसको हासिल कर कर सीमित रखूं. नहीं, पौलुस कहता है चाहे वो हो चाहे ये हो, हमारा मुकाम ये है कि हम इस सुसमाचार का प्रचार करें. यही सुसमाचार करता है. There is a transformation in the resurrection of Lord Jesus Christ. जिंदगियां बदल जाती है. तो इस यीशु मसीह के पुनरुत्थान को आज जब हम याद करते हैं,
आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ. I want to close with a question. क्या इस सुसमाचार ने आपकी जिंदगी को बदल दिया है? Has this gospel changed your life? क्या इस सुसमाचार को आपने पाया है, आपने हासिल किया है? क्योंकि इस सुसमाचार में सामर्थ है. This gospel has an inherent power. The resurrected power of Lord Jesus Christ starts working in your life when you accept Him as your personal Savior. जब आप यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, उनकी पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जीवनों में कार्य करते हैं. आप जैसे पहले थे वैसे आप बाद में नहीं रहते हैं. परमेश्वर के पुनरुत्थान का सामर्थ आपके जीवनों में कार्य करता है. क्या आपके जीवनों में परमेश्वर के पुनरुत्थान का सामर्थ कार्य करते हैं कि नहीं? अपने आप से पूछें. मैं उन विश्वासियों से बात करना चाहता हूं. I want to talk to all the believers in Lord Jesus Christ. Do you let the resurrected power of Lord Jesus Christ work in your life? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ क्या आप अपने जीवनों में कार्य करने के लिए अनुमति देते हैं? क्या आप अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे? सुसमाचार को हमने कहीं ना कहीं से सुना था और वहीं पे हमने रख छोड़ा है. जिंदगी बदली नहीं है. पौलुस कहते हैं उस पुनरुत्थान के कारण जिंदगी मेरी बदल गई है. My life has changed. I have been transformed. और उन लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूं. आप दिन प्रतिदिन इस सुसमाचार को सुनते हैं. You hear it. You hear the gospel. पर उसको अभी तक अपने जीवन में लागू नहीं किया है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरे, मेरे पापों के लिए गाड़े गए और मेरे लिए यीशु मसीह जी उठे हैं. कई बार हम ये बताना बहुत आसान है कि यीशु मसीह मरे, गाड़े गए, जी उठे, पर मेरे पापों के लिए, for my sins. Do you recognize that you are a sinner? क्या इस बात की पहचान आप में है? Let's all close our eyes. क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें. Let's pause for a moment. कुछ क्षण हम आज के संदेश को हम अपने मनों में जरा सोचें. क्या यीशु मसीह का सुसमाचार आपके जीवन में कार्य करता है कि नहीं? Do you let the gospel work in your life? कई लोग सुसमाचार सुने हैं पर जैसे सुने हैं वैसे ही रखे हैं अपने हृदयों में. उसको लागू करने के लिए आपने दिया नहीं है. ये समय आपका है. यदि आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है, if you have not received Jesus as your personal savior, this is the moment. ये समय आपका है. यीशु मसीह मरे, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आज जीवित है. बाइबल में लिखा है, यीशु कहते हैं, हे थके और मांदे हुए लोगों मेरे पास आओ, हारे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. I'll give you rest. अभी भी हम अपने ही बुद्धि में, अपने ही समझ में, अपने ही बल में हम आश्रय रखते हैं. क्यों ना हम उस यीशु मसीह के पास जाएं. Go to God. He is there. He is available. यीशु मसीह के पास जाएं. यदि अभी तक सुसमाचार को सुनकर आपने ग्रहण नहीं किया है, ये समय मैं आपको देना चाहता हूं. अब कई बार आपने प्रचार सुना है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, परंतु आपने कभी भी यीशु मसीह मेरे उद्धार करता, ही इज माई सेवियर, ही डाइड फॉर माई सिंस, आपने कभी ग्रहण नहीं किया. ये समय आपका है. एंड आई वॉन्ट दिस गॉस्पल. मुझे इस सुसमाचार की जरूरत है ताकि ये सुसमाचार मेरे जिंदगी को बदल दे. आप अपने मनों में ये प्रार्थना कर सकते हैं. जितने लोगों ने ये समर्पण की है, मैं आपको समय देना चाहता हूं. And this is the time for all of those who've never accepted Jesus Christ as your personal savior. आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया है. मेरे पापों से माफ करने के लिए, मुझे जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह आए हैं कर कर अभी तक आपने नहीं माना है. ये समय आपका है. इस समय को हम व्यर्थ ना समझे. आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं. वो सारे जन मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं जिन्होंने ये सुसमाचार को अपने जीवन में अपनाना है. आपने निर्णय लिया है कि सुसमाचार को मैं अपनाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस गॉस्पल दैट जीसस डाइड, जीसस वाज बेरिड एंड ही रोज फ्रॉम द डेड. आइए हम प्रार्थना करें. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता स्वीकार करना चाहते हैं. पिता परमेश्वर,
आपके योजना के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। कई बार प्रभु हमने अपने तरकीबों के ऊपर आश्रय रखा कि जिंदगी में हम हर बातों का सुलझाव हम अपने तरकीबों के द्वारा कर सकें। We depended upon our own means to solve the problems of life. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के लिए, जिन्होंने आज हमें याद दिलाया कि आप हमारे पापों के लिए आए, आप मारे गए, आप गाड़े गए और आप तीसरे दिन जी उठे। कई बार प्रभु हमने इस सुसमाचार को सुना है, परंतु हमारे जीवनों में कभी ग्रहण नहीं किया। प्रभु हमारी प्रार्थना है, हम आपको हमारे जीवनों में हमारे उद्धारकर्ता कर मानना चाहते हैं। प्रभु जी, मैं उन सब प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने आपको अपना उद्धारकर्ता माना है। आज से उनकी जिंदगियां बदल जाए प्रभु, उनके जिंदगियों में एक परिवर्तन आने पाए प्रभु, मेरी प्रार्थना है। यीशु मसीह उद्धार करता है कर धैर्य के साथ कहने के लिए प्रभु आप उनको मदद करें, मेरी प्रार्थना है। आपके अनुग्रह के सिंहासन की और किसी भी समय हम आ सकते हैं कर वो धैर्य प्रभु आप उनको दे, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद करते प्रभु, आपने उनको संतान बनाया, अपना संतान, अपना पुत्र और पुत्रियां बनाए प्रभु, अपने परिवार में आपने उनको जोड़ा, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आप उनको सहायता करें। मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। जिन किसी लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है, इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर, मैंने इसलिए आपको खड़ा नहीं करवाया, आपके हाथ उठाने के लिए मैंने नहीं कहा। आप जानते हैं, आप अपने आप में जानते हैं, इस दिन को आप याद रखें। रिमेंबर दिस डे, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने आपको अपने परिवार में जोड़ दिया है। आप परमेश्वर के परिवार में जुड़ गए हैं। यू आर द फैमिली ऑफ गॉड। आगे आप इसके बारे में यदि आदि और जानकारी प्राप्त करना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पादरी साहब से संपर्क कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं। इस परिवार में हम किस प्रकार बढ़ना है उसके बारे में वचन में लिखा है, उसके बारे में हम अधिक जानकारी बाद में सुनेंगे।